दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले किसान ना तो पीछे हटेंगे और ना ही हार कर जाएंगे। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान ना तो पीछे हटेंगे और ना ही हार कर जाएंगे। उन्होंने किसानों के आंदोलन के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि सरकार उन्हें बर्बाद करना चाहती है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में दिल्ली चलो मार्च को लेकर आज बड़ी रणनीति तय करेंगे किसान। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान यूनियनों और केंद्र सरकार के बीच में गतिरोध जारी रहने के बीच आंदोलनकारी किसान आज अगली रणनीति तय करेंगे। उनका दिल्ली चलो मार्च फिलहाल स्थगित है। किसान यूनियन नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मीडिया को बताया कि किसान हालांकि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर डेरा डाले रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन को लेकर आज अगली रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भारत सरकार इस आंदोलन को चुनाव के बाद तक चलाना चाहती है। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार इस आंदोलन को चुनाव के बाद तक चलाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन खत्म हो जाए। इस आंदोलन के माध्यम से वो देश के किसानों को बर्बाद करना चाहती है, देश के किसानों को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि इनको बदनाम करें कि किसान एमएसपी मांग रहे हैं। एमएसपी तो थी, है और रहेगी। उन्होंने कहा कि हमने एमएसपी गारंटी कानून की मांग की है, सरकार को एमएसपी पर गारंटी देनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह कंफर्म है कि किसान हारकर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान बातचीत से, समझाने से, समझौते से ही वापस जाएंगे, लेकिन हारकर नहीं जाएंगे। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान। बोले प्रियंका गांधी मुझे जरूर रोकती, लेकिन फिलहाल वो खुद को बचाने में लगी हैं। दरअसल कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रह चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें लेकर बड़ा बयान दिया है। आलोचना के जरिए कांग्रेस को आईना दिखाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम से हाल ही में पूछा गया कि क्या उन्हें प्रियंका गांधी ने नहीं रोका था। इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वो मुझे बचाने की कोशिश करती, लेकिन अभी वो खुद को बचाने में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी लिस्ट जारी हुई तो देश की आजादी से लेकर आज तक पहली बार किसी जनरल सेक्रेटरी यानी प्रियंका गांधी को कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी मुझे बचाने की कोशिश जरूर करती, लेकिन अभी वो खुद को बचाने में जुटी हैं। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली 25 एमएलए वाला दल अगर 43 विधायकों को चुनौती दे रहा है तो वो हॉर्स ट्रेडिंग पर निर्भर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में सियासी संकट के बीच कांग्रेस को मिली बड़ी राहत। विक्रमादित्य सिंह ने वापस ले लिया इस्तीफा। दरअसल हिमाचल में सियासी संकट के बीच कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया था। हालांकि शाम होते होते उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए कहा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, मैं इसको लेकर अब दबाव नहीं बनाऊंगा। व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है, इसीलिए मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अगली बड़ी खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के लिए अभ्यर्थियों का भोपाल में उग्र आंदोलन, अब दिल्ली कूच की तैयारी। दरअसल एमपी पटवारी भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से राजधानी भोपाल में बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के लिए प्रदेश भर के अभ्यर्थी जुटे। अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कराना चाहते हैं। आक्रोशित अभ्यर्थियों का कहना है कि अब वे दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 30 जून 2023 को आया था। अगली बड़ी खबर, बिहार के लिए कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति का ऐलान, 50 नेताओं के नाम किए गए शामिल। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 50 नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को चुनाव समिति का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और शकील अहमद खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
अगली बड़ी खबर है, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ईडी और सीबीआई उन्हीं के यहां जा रही है जो जनता का माल लूट कर बैठे हैं। दरअसल सीबीआई ने एक खनन मामले की जांच के लिए अखिलेश यादव को समन जारी किया है। इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खनन मामले की जांच में अखिलेश यादव का नाम आया था। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी उन्हीं के यहां जा रही है जो जनता का माल लूट कर बैठे हैं। मुस्लिम नेताओं को भी आड़े हाथों लेते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुस्लिम समाज के किसी भी नेता में औकात नहीं है कि वो अपने हक की बात कर लें, बस वो अपने समाज के लोगों को ही वोट दिलाने की बात कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले किसानों के नाम पर तब पैकेज जाता था पर बीच में ही लूट लिया जाता था। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महाराष्ट्र के यवतमाल में कहा कि याद कीजिए जब विपक्षी गठबंधन की केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री भी यही इसी सूबे के थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली से तब 1 रुपया निकलता था और 15 पैसे पहुंचते थे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तब आज जो आपको 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं उसमें से 18,000 करोड़ बीच में ही लूट लिए जाते। अब बीजेपी सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि हर लाभार्थी को पूरा हक पाई पाई उसके बैंक खाते में दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सीट शेयरिंग लगभग हो गई फाइनल। दरअसल महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के गठबंधन की मीटिंग पूरी हो चुकी है और सीट शेयरिंग लगभग अब फाइनल हो चुकी है। हालांकि इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर सकारात्मक बात हुई है। सीट शेयरिंग जरूरी नहीं है, चुनाव जीतना जरूरी है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का उचित बंटवारा जरूरी है। ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की आखिरी बैठक थी, इसके बाद कोई भी बैठक नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में की बड़ी जनसभा, 2024 के लिए मांगा आशीर्वाद। दरअसल महाराष्ट्र के यवतमाल में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर और वीर शिवाजी को नमन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया है और 2014 में उनका गठबंधन 300 से ज्यादा और 2019 में 350 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रहा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस सरकार का समय याद कर आरोप लगाए और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान पीएम मोदी ने 2024 के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस नेता कौस्तभ बख्शी ने कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के नेता कौस्तभ बख्शी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चुनाव जीतना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि संदेश खाली मामले पर बीजेपी ने अपने नेताओं को वहां पर भेजा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता वहां पर नहीं गया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ में गठबंधन करती है तो कार्यकर्ता बहुत निराश होंगे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। चुनावों में 100% वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के साथ में मुलाकात की है। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चुनाव आयोग से शहरी मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया आसान करने की अपील की गई है। इसके साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग 50% से बढ़ाकर 100% करने की भी मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। बोले तमिलनाडु और दिल्ली की दूरी हो गई कम। दरअसल तमिलनाडु से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार में पहली बार दिल्ली से तमिलनाडु की दूरी इतनी कम हुई है। आज गरीब किसान, महिला और युवा से जुड़े योजना का लाभ भारत के दक्षिणी कोने तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले तमिलनाडु के सिर्फ 20 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए हमेशा आगे रहती है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले खेला करने वालों के घर हो रहा खेला। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब से बिहार में सत्ता गई है तब से आरजेडी बेचैन है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खेला करने की बात कर रहे थे, अब उन्हीं के घर में खेला हो रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि चाहे अखिलेश यादव हो या हिमाचल में कांग्रेस की बहुमत की सरकार हो या बिहार हो, खेला करने वालों के घर में ही अब खेला हो रहा है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव को अब लगने जा रहा एक और बड़ा झटका। अब
एक और बड़ा नेता छोड़ेगा सपा। दरअसल कुशीनगर के समाजवादी नेता और सपा सरकार में मंत्री रहे राधेश्याम सिंह ने भी बगावती सुर बुलंद कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ से उनकी कई बार मुलाकात हो चुकी है। वो ग्रीन सिग्नल मिलते ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 32 सालों से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं, स्वार्थ में कभी दल बदल नहीं किया, कई बार टिकट से वंचित किया गया। अखिलेश यादव को सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि सोचें, विचार करें, त्याग, तपस्या, संघर्ष को महत्व दें। उनके इस बयान से ऐसा माना जा रहा है कि वो कभी भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर, ना दूरी ना खाई, मोदी अपना भाई, यूपी में लगे पोस्टर। दरअसल लोकसभा चुनावों की तैयारी के बीच बीजेपी मुस्लिमों को साथ लाने के लिए संदेश दे रही है। यूपी के बरेली में बीजेपी ने मुस्लिमों को साथ लाने के लिए पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है ना दूरी ना खाई, मोदी अपना भाई। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर भारत में करीब करीब समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन देने या समर्थन ना देने से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता के बयान पर मच गया बवाल। बोले बीजेपी के लिए दुश्मन हो सकता है पाकिस्तान, लेकिन कांग्रेस के लिए पाकिस्तान पड़ोसी देश है। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के नेता बीके हरप्रसाद ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे केवल पड़ोसी देश ही मानती है। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान को भाजपा के लिए दुश्मन और कांग्रेस के लिए पड़ोसी बताकर कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में घनिष्ठ संबंध वर्तमान पीढ़ी तक भी कायम है। अगली बड़ी खबर, दगा देने वाले कांग्रेस विधायकों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बड़ा बयान। बोले हम तो सबको माफ करने वाले लोग हैं, सब हमारे छोटे भाई हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव के बाद से प्रदेश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि उनकी सरकार सुरक्षित है, लेकिन हालात ऐसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवाददाताओं से कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस सरकार 5 साल पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि हम योद्धा हैं और हम अपना बहुमत साबित करेंगे। दगा देने वाले विधायकों पर उन्होंने कहा कि हम तो सबको माफ करने वाले लोग हैं, सब हमारे छोटे भाई हैं। अगली बड़ी खबर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दे दिया सख्त आदेश। कहा बंगाल पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी भी शाहजहां शेख को कर सकती है गिरफ्तार। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि संदेश खाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पाया कि शेख काफी समय से फरार है और ममता बनर्जी की पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसके बाद अदालत ने सख्त निर्देश दिया कि उसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी पूरे तरीके से स्वतंत्र है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल के बागियों पर जमकर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू। बोले ईडी और सीबीआई की धुन पर नाचे, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर दो। दरअसल हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को जीती बाजी हराने और सरकार पर संकट पैदा करने वाले बागी विधायकों पर नवजोत सिंह सिद्धू जमकर भड़के हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने हाईकमान से अपील की है कि ऐसे लोगों को तो पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहम पदों पर बैठे स्वांग रचाने वाले लोग ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियों की धुन नाच रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, मायावती को लगा एक और बड़ा झटका। गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में हो गए शामिल। बोले ये वक्त की जरूरत थी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि पार्टी बदलना मेरे लिए समय की जरूरत थी। मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गया हूं और अब ये मेरा कर्तव्य है कि पार्टी को मजबूत करूं और अखिलेश यादव का समर्थन करूं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।